भारत का सबसे बड़ा महापर्व दीपावली है। हम सभी बहुत धूमधाम के साथ दीपावली के पर्व को मनाते हैं। अब ये त्योहार वैश्विक हो चुका है। यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में इसको शामिल कर लिया गया है। और आप सभी जानते हैं कि दीपावली भारतवर्ष में तो मनाया ही जाता है बड़े ही धूमधाम से। भारतवर्ष के साथ साथ विश्व भर में जहां पर भी भारतीय डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा है, या पूरे विश्व भर की आबादी भी इस पर्व को बहुत अच्छे से मनाती है, एक प्रकाश पर्व के तौर पे और अंधकार यानी कि बुराई की समाप्ति के पर्व के तौर पे है। तो यूनेस्को के द्वारा अभी इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब इस विषय पे मैं दो तीन बातें आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं और मैं आज आपको पूरी लिस्ट बताना चाहता हूं यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की, कि अभी टोटल कितनी विरासतें हैं जो भारत में सम्मिलित हो चुकी हैं। ठीक है, और अभी लेटेस्ट आपकी दिवाली बनी है, दीपावली बनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। 8 से 13 दिसंबर 2025, अभी जो दिसंबर का महीना चल रहा है आपका, 8 से 13 दिसंबर 2025 दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वें सत्र की मेजबानी भारत के द्वारा की गई। यानी कि अभी जो यूनेस्को का 20वां सत्र आपका हुआ इंटर गवर्नमेंटल, ये आपका इंडिया में हुआ और लाल किले में आयोजित किया गया इसको। और इसमें दीपावली सहित मानवता की कई सारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को शामिल किया गया है, कई सारे देशों की, जिसमें दीपावली भारत का है। तो भारत में अब टोटल 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी है? 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें। और मैं आपको एक बार चाहता हूं कि आप लोग लिस्ट बना लो, आप लिख लो। आप लोग के दिमाग में एक चीज जरूर आ रहा होगा कि सर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होती है, उस पर अभी हम बाद में बात करेंगे। पहले आप समझिए, देखिए दो तरीके की विरासतें हैं, एक मूर्त है और एक अमूर्त है ना। मूर्त मतलब जो दिखाई दे, जिसमें स्थापत्य आते हैं, है ना, हमारे प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थल आते हैं, तो जो हमें दिखाई दे, है ना, वो आपकी सारी मूर्त विरासतें। अमूर्त मतलब जो हमारे संस्कृति का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है ना, इनविजिबल है, लेकिन वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है, संस्कृति का हिस्सा बन चुका है, जिसमें हमारे त्योहार आते हैं, जिसमें हमारे द्वारा बहुत सारे, जैसे अब देखिए मैं थोड़ा सा लिस्ट पहले बनवाता हूं फिर आपको बताता हूं। तो हमारी संस्कृति और कल्चर के अमूल्य सांस्कृतिक धरोहरों में आप लोग एक एक करके लिखते जाइएगा, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं। और सबसे पहले जो जुड़ा था आपका सन 2008 में जोड़े गए थे, 3 जोड़े गए थे। एक तो वेद पाठन को, वेद पाठन एक केरला में होता है आपका कुटियट्टम, कुटियट्टम 2008 में जुड़ा था, वेद पठन जुड़ा था, रामलीला जुड़ा था। ठीक है, वेद पठन का कार्य, दूसरा है कुटियट्टन, कुटियट्टन, और तीसरा है रामलीला। रामलीला समझते हैं, रामलीला अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत है। ये तीनों 2008 में जुड़े, 2008 में जुड़े। इसके बाद 2009 में जोड़ा गया रम्मन, ये उत्तराखंड का आपका एक विशेष जो है आपका, तो रम्मन आपका उत्तराखंड का 2009 में जोड़ा गया। फिर आपका केरल का मेदियट्टू जोड़ा गया, मेदियट्टू। अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों से क्वेश्चन आते हैं, ये 2009 में जोड़े गए दोनों। ठीक है, 2009 में नहीं, 2009 में केवल रम्मन जुड़ा था, मेदियट्टू 2010 में जुड़ा था। हाँ, 2010 में जुड़ा था आपका मेदियट्टू, 2010 में मेदियट्टू जुड़ा था। ठीक है, केरला का है। इसके बाद राजस्थान का एक नृत्य होता है जिसको हम बोलते हैं कालबेलिया नृत्य। ठीक है, ये लोकगीत और नृत्य दोनों के तौर पे है, 2010 में जुड़ा, और मेदियट्टू भी 2010 में जुड़ा। कालबेलिया, कालबेलिया, कालबेलिया आपका क्या है? लोकगीत व नृत्य है राजस्थान का, लोकगीत व नृत्य 2010। ठीक है, लोकगीत और नृत्य 2010 में जुड़ा। फिर छऊ नृत्य आपका पूर्वी भारत का है, छऊ नृत्य ये आपका पूर्वी भारत का नृत्य है, पूर्वी भारत, छऊ नृत्य पूर्वी भारत। ठीक है, 2010 में। फिर लद्दाख में 2010 में छऊ नृत्य है। फिर आगे बढ़ते हैं, 2010 में कितने जुड़ गए आपके? रम्मन एक ही, 2009 में एक ही जुड़ा, रम्मन उत्तराखंड में। फिर मेदियट्टू, कालबेलिया और छऊ नृत्य, 3 आपके 2010 में जुड़े। 2012 में जुड़े। इसके बाद लद्दाख में जो बौद्ध पाठ होता है उसको आपको जोड़ा गया
लद्दाख में बौद्ध पाठ जो आपका होता है उसको जोड़ा गया, बौद्ध पाठ अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के तौर पे इसको जोड़ा गया 2012 में, ठीक है, 2012 में जोड़ा गया। इसके बाद मणिपुर का संकीर्तन होता है वहां पे, मणिपुर में संकीर्तन, मणिपुर, इसको कब जोड़ा गया? 2013 में इसको जोड़ा गया। इसके बाद पंजाब में जंडियाला गुरु के ठठेरा बर्तन निर्माण एक पूरी परंपरा है, उसको 2014 में जोड़ा गया। जंडियाला, जंडियाला, ये सब चीजें मैंने, जो हमारा बैच है, ऑनलाइन बैच है, फाउंडेशन बैच के जितने बच्चे हैं, आप एक बार जाकर के देखिएगा जरूर। आपको मैंने डिटेल में यूनेस्को पूरा पढ़ाया है और यूनेस्को को हर एक बात बताई आपको। अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें भी मैंने आपको पढ़ाई। अब इसको अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि दिवाली आपका नया बन चुका है, तो इसको अपडेट भी करना है, करंट के अपडेट के तौर पे भी इस सेशन को लेकर चलिएगा। तो जंडियाला गुरु के ठठेरा बर्तन निर्माण, गुरु के ठठेरा बर्तन निर्माण, ये आपका पंजाब में है, ये आपका पंजाब में है, ठीक है। पंजाब में जंडियाला गुरु के ठठेरा बर्तन निर्माण 2014 में आपका ये जोड़ा गया, ठीक है। मणिपुर का संकीर्तन कब जोड़ा गया? 2013 में, ईयर भी लिखते जाना साथ में। इसके बाद आपका जोड़ा गया योगा को, योगा को 2016 में जोड़ा गया। बाद में योगा आपका अंतरराष्ट्रीय, अब योग दिवस भी मनाते हैं हम लोग। योग 2016 में जुड़ा आपका, योग 2016 में जुड़ा। 2017 में कुंभ मेला जुड़ा, 2017 में कुंभ मेला जुड़ा आपका, कुंभ मेला 2017, ठीक है। कुंभ मेला कब जुड़ा? 2017 में। 2016 में नवरोज भी जुड़ा था आपका, पारसी त्योहार है नवरोज, नवरोज भी 2016 में जुड़ा था। 2016 में नवरोज, आप लिस्ट बनाते जाइएगा, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद कलकत्ता का दुर्गा पूजा, इनमें से कोई भी पूछ देगा, ठीक है, दुर्गा पूजा कोई भी पूछ देगा और ये क्वेश्चन बनता है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। दुर्गा पूजा 2021 में जोड़ा गया। फिर गुजरात का गरबा जोड़ा गया आपका, गरबा, गरबा 2023 में जोड़ा गया। और अभी लेटेस्ट 2025 में जोड़ा गया है दिवाली को, दिवाली को नया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पे इसको जोड़ दिया गया है। तो टोटल हो गए आपके 15, टोटल एक बार काउंट करिए, 15 हो गए होंगे आपके, ठीक है ना, टोटल 15 हो गए होंगे। तो यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के अंतर्गत क्या क्या रखा जाता है? कुछ प्रथाएं, कुछ ज्ञान, कुछ अभिव्यक्तियां, कुछ वस्तुएं, कुछ स्थान जो समुदाय की सांस्कृतिक पहचान के रूप में है, उस हिस्से के रूप में उसको दिखाती है, उस रूप में जो है इसको पूरा का पूरा रखा जाता है। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को लेकर के पूरी समिट हुई थी, 2003 में हुई थी, 17 अक्टूबर 2003 में पेरिस में हुई थी, और उसी के बाद से लगातार अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को जो है मनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी का सेगमेंट है, आप सभी को जानना चाहिए। और इसको लेकर प्रॉपर एक जो है समिट, इंटरनेशनल समिट है, हर साल ये समिट आपकी होती है और इसमें नए लिस्ट जुड़ते जाते हैं। हमारा जो काम का चीज है वो ये है, ठीक है, ये लिस्ट है जो आपको याद होनी चाहिए। वेद पठन, कुटियट्टन, रामलीला, रम्मन, अब ये कहाँ कहाँ जुड़े हैं? ये केरला जुड़ा है, ये उत्तराखंड से जुड़ा है। रामलीला लगभग पूरे भारत में होती है, उत्तर भारत में ज़्यादा होती है आपकी दशहरे के टाइम पे, और समय समय पे होती रहती है, ठीक है। मेदियट्टू भी केरला का है, कालबेलिया राजस्थान का है, ठीक है। छऊ नृत्य पूर्वी भारत है ना। इसके बाद आपका लद्दाख में बौद्ध पाठ, संकीर्तन, जंडियाला गुरु के ठठेरा बर्तन, योग, नवरोज, ये सारे आपको दिमाग में बैठा के चलने। स्पष्ट है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मस्त रहना है, बढ़िया से आराम से करते हुए चलना है, ठीक है। याद कर लीजिएगा इस पूरे सेगमेंट को।